मैं हजरत को इस शेर के साथ दावत देना अपनी खुशबख्ती की बात समझता हूँ कि देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, तुम सा कोई फूल नहीं दुनिया के बहारों में। हजरत मौलाना अनवरुल्लाह साहब फलक अल-कासिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इस अज़ीमुश्शान इजलास के अजीम सरपरस्त हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब दामत बरकातुहुम, जनरल सेक्रेटरी मजलिसुल उलमा वल अइम्मा विजयवाड़ा, इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर आली कद्र आबरुए विजयवाड़ा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब अल-कासिमी दामत बरकातुहुम, इस अज़ीमुश्शान इजलास के मेहमान खुसूसी तबीबुल उम्मत उस्ताज़ आली कद्र हजरत मौलाना मोहम्मद इजहारुल हक साहब मज़ाहरी, नाज़िम व रईस अल जामिअतुल अरबिया अशरफुल उलूम कन्हवा जिला सीतामढ़ी सूबा बिहार। इस इजलास के दूसरे मेहमान आली कद्र नौजवान मुहक्किक आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिराजुल हुदा साहब नदवी अजहरी, नुमाइंदा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासिमी साहब, नायब नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इस इजलास के मेजबान मोहतरम जनाब कारी निसार साहब, कारी मुअज्जम साहब, कारी एहसान साहब, कारी महबूब साहब, कारी नसीम अहमद साहब और कारी अमीरुल हक साहब, मोहतरम जनाब सदाकत साहब, मुख्तार साहब, इम्तियाज साहब और दिगर अहबाब व अरबाब व अहालियान विजयवाड़ा, हाजरीन व नाजरीन और तमाम मुअक्कर उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद, आज का यह अज़ीमुश्शान जलसा और इस जलसे में तरतीब व तहजीब और संजीदगी व मतानत का पैकरे जमील बनकर आप हजरात जिस अंदाज में जलवा फरोज है, आपकी खामोशी, आपकी संजीदगी और आपकी मतानत हमको एक पता दे रही है कि यकीनन इस कायनात से इंसान नहीं खत्म हुआ है, इंसान से कोई बहुत कीमती जौहर है जो रुखसत हुआ है, जिसको इस इजलास के जरिए से तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है और जुस्तजू की जा रही है। इंसान बिलाशिबा बज़्म कायनात में है और ये हमारे सामने जो मजमा है वह इंसानों ही का मजमा है। इस इंसान ने अपने वजूद से लेकर के गिरदो पेश तक कोई बड़ा कीमती जौहर है जिसको खोया है, जिसकी तलाश के लिए ये मजमा मतानत का पैकरे जमील बना। खुदा करे
कि हम आपकी कुछ खिदमत कर सकें। मैं दूर दराज का रहने वाला जरूर हूं और हमारा और आपका रिश्ता यकीनन नस्बी और खानदानी नहीं है, लेकिन नस्बी और खानदानी रिश्तों का दायरा बड़ा महदूद हुआ करता है और ये रिश्ते दर हकीकत तमाम रिश्तों के हुकूक के इस्तेहकाम के लिए होते हैं और इसीलिए अल्लाह ताला ने रिश्तों को और खानदानों को वजूद बख्शा है ताकि दुनिया इंसान इंसानियत के हुकूक को फरामोश न कर सके। ठीक है, ये खानदानी और नस्बी रिश्ता मेरे और आपके दरमियान नहीं है, लेकिन हमारे और आपके दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते के बारे में मैं बड़े तयक्कुन के साथ और बड़े एतमाद के साथ और बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो रिश्ता इंटरनेशनल है और वो किसी सरहद का पाबंद नहीं है। वो रिश्ता हमारा आपसे और आपका हमसे ईमान का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है, कुरान का रिश्ता है, हबीब लबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मती होने का रिश्ता है। इस रिश्ते की बुनियाद पर ना आप मेरे लिए अजनबी हैं और ना मैं आपके लिए अजनबी हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं अपनी फैमिली में हूं और मैं अपने ईमानी रिश्तेदारों में हूं और मैं अपने ही वतन में हूं और अपने ही घर में हूं और अपने ही भाइयों के दरमियान हूं, तो अब शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा भाई, होगा नहीं। तो अब मुझे आपकी ताईद और तौसीक से कुव्वत मिलती है और हौसला मिला है कि हम आपसे खुले खुले अंदाज में कुछ बात कर सके। क्या इसकी इजाजत हाजरीन की तरफ से है? करूं बात? अच्छा, कौन लोग हैं जो बात खत्म होने से पहले चले जाएंगे? जरा हाथ उठाएं तो। बात खत्म होने से पहले कौन लोग हैं जो चले जाएंगे मजमा से? अच्छा, कौन लोग हैं जो नहीं जाएंगे? माशाअल्लाह, हाथ तो बहुत उठाया। जरा पूरी बॉडी को उठा दे अपनी जगह पर तो क्या हार जाए, पूरी बॉडी उठा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नहीं बैठी है। इमाम साहब से रुकू में पहले नहीं जाना चाहिए और सजदे में भी इमाम से देखिए वो पहले चले गए। आप अभी मैंने कहा ही नहीं और आप चले हैं। बैर क्या ये आपका हाथ उठाना और खड़ा होना हजरत मौलाना मुफ्ती फारूक साहब को दिखाने के लिए है या स्टेज पर जलवा अफरोज आबरूए मिल्लत को दिखाने के लिए है? किसको दिखलाया खड़े होकर और हाथ उठाकर? अल्लाह को दिखलाया। ए अल्लाह, तू गवाह रहना, जब तक ये मजलिस खत्म नहीं होगी उस वक्त तक हम यहां से नहीं जाएंगे। किसको कहा है आपने? अल्लाह को कहा है। अल्लाह आपको हरा भरा रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, हरा भरा रखे। और ये जो हमारे सामने मजमा खड़ा नजर आता है रिजाले कार का है और मेजबानों का है तो ठीक है, लेकिन जलसे के सामीन हैं तो उनको अपनी कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि मैंने मजहबी एतबार से और दीनी एतबार से और इंसानियत की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर, हकायक की बुनियाद पर मैंने शहर विजयवाड़ा को अपने काम का मैदान बनाया और इस हवाले से मैं अपना कीमती वक्त यहां देता रहता हूं और देने के लिए तैयार रहता हूं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्टेट की बुनियाद पर और शहरों की तब्दीली की बुनियाद पर और इलाके की बुनियाद पर हमारे और आपके दरमियान खलीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसी खलीजों को इस्लाम ने बहुत पहले तलाक दे दिया। जब ये ऐसी खलीजें खत्म की जा चुकी है, पाटी जा चुकी है, तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि अब मुसलमान अपने दरमियान इलाकाई खलीजों को हवा देगा और पनपने देगा, बल्कि मुसलमान तो हर उस तरीके को इख्तियार करेगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मोहसिन इंसानियत ने दुनिया इंसानियत को तफवीज किया। मुझे आज की इस मुलाकात में चंद बातें अर्ज करनी। सबसे पहली बात यह है कि शरीयत के तहफ्फुज के दो महाज हैं, इसलिए कि इस जलसे का उन्वान है, पहला उन्वान है तहफ्फुज शरीयत।
जिसके माना आता है शरीयत को बचाना। हमारा यह बैनर बता रहा है कि हमारी शरीयत कहीं ना कहीं खतरे में पड़ी है। अगर पड़ी नहीं है तो फिर तहफ्फुज़ शरीयत के बैनर का क्या माना है? असल में इस कुर्सी पर तकरीर करता नहीं मौलाना, ये मेरी तबीयत ही के खिलाफ है, मिजाज के खिलाफ है। इस कुर्सी पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूं। मेरे लिए वही प्लास्टिक की कुर्सी होती है जो आप लोग बैठे हुए। मैं क्या कह रहा था? हाँ, तहफ्फुज़ शरीयत का ये उन्वान और ये बैनर बता रहा है कि हमारे जीते जी हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां कहीं ना कहीं शरीयत हमारी खतरे में पड़ रही है, उससे हमको बचाना है। तो शरीयत के तहफ्फुज़ का मसला और महाज दो है। एक है खारजी महाज और दूसरा है दाखिली महाज। बाज महाज की वजाहत हमारे मुफ्ती फारूक साहब हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी बशाशत से की है और दर्द से भी की है। लेकिन सदर आली कदर के खिताब के बाद कोई खिताब हो, ये बेअदबी मालूम होती है, इसलिए अब हमारी जुर्रत भी थोड़ी कम हो जाएगी। मैं बेअदबी महसूस करता हूं कि बड़ों के खिताब के बाद मुझ जैसों को मौका दिया जाए। लेकिन बहरकैफ बाज महाज का तज़किरा हजरत मुफ्ती साहब ने किया है, लेकिन बुनियादी एतबार से शरीयत की हिफाजत के दो महाज हैं। एक खारजी महाज है, बैरूनी और बाहर का मसला है, और एक दाखिली महाज है और अंदरूनी टॉपिक है, अंदरूनी मामला है। मुसलमानों, बैरूनी महाज पर और खारजी महाज पर जो इंसानियत के दुश्मन और अशरार की कुव्वतें मुजतमे होकर के कानून इलाही और निजाम इलाही को अक्ल इंसानी की मदद से डैमेज और मुतासिर करने की कोशिश कर रही है, उन कुव्वतों और उन ताकतों से इंसानियत दोस्त और सच्चाई के जोया और मुतलाशी को हरासा और परेशान होने और मायूस होने की कतन जरूरत नहीं है, कतन जरूरत नहीं है। आप मायूस मत हो और गम न करें, सदमा न लें और मायूसी को अपने करीब आने न दें। उसकी दो वजह, एक वजह यह है कि जहां सियासी तौर पर, आईनी तौर पर, अदालती सतह पर, सियासी सतह पर निजाम इलाही को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है और उसकी तदबीरें पार्लियामेंट की कुव्वत से की जा रही है। उनकी तदबीरें अपनी जगह पर रह जाएंगी और खुदा की तदबीरें गालिब आएंगी और हक का बोलबाला होगा और अहले हक को कामयाबी मिलेगी। उसकी मिसालें हमारी तारीख में, कलाम इलाही में, आकाए मदनी की हदीस शरीफ में इतनी है कि मुझ जैसा बेसरमाया इल्म व अमल भी आपकी खिदमत के लिए अहद कर ले तो शायद ये रात काफी नहीं। लेकिन हम उस सरचश्मा से चंद मिसालें आपकी खिदमत में पेश करेंगे जिससे आपको अंदाजा भी होगा और आपको हौसला भी मिलेगा और आपकी मायूसी आपसे दूर जाएगी। आपको याद होगा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के खलील थे और अल्लाह का पैगाम और अल्लाह का खालिक़े कायनात का निजाम लेकर दुनिया में भेजे गए थे। तो उस वक्त की जबरदस्त कुव्वत, ताकत, नमरूदी कुव्वत और नमरूदी ताकत ने सैयदना इब्राहीम ही का नहीं बल्कि सैयदना इब्राहीम के साथ साथ पूरे निजाम इलाही और इलाही सिस्टम को नजर आतिश करने के लिए अमली इक़दाम कर लिया। और नमरूद ने
अपनी दहकती हुई आग के शोलों में सैयदना इब्राहीम को डाल दिया। ये वाक़या मशहूर है और कुर्बानी के मौके पर और दूसरे मौके पर हमारे उलमा खुतबा आइम्मा तफसील से सुनाते हैं। आग में डाल दिया। गिरगिट जानते हैं, गिरगिट जानते हैं, और मेढक भी जानते हैं। तफसीर मजहरी की रिवायत के मुताबिक गिरगिट ने उस नारे नमरूद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने के बाद फूंक मारना शुरू किया, हवा देना शुरू किया। ये जो हवा दे रहा है ना, जितना हम लोग ट्रैक्टर के ट्यूब में और 4 व्हीलर और 6 व्हीलर और 8 व्हीलर और 9 व्हीलर के चक्कों में हवा नहीं भरते हैं, उससे ज्यादा आज का समाज को हवा भरता है। आज का आदमी को हवा भरता है। इमाम साहब मुक्तदी को हवा भरे, मुक्तदी साहब इमाम को हवा भर दें, सेक्रेटरी साहब मुअज्जिन को हवा भर दें, और मुअज्जिन साहब सदर साहब को हवा भर दें। बहरहाल आवा का आवा इंसान जितना इंसान को हवा भर रहा है, आज गाड़ी के चक्कों में उतनी हवा नहीं डाली। ये गिरगिट ने हवा डालना शुरू किया। कब? जब सैयदना इब्राहीम को नमरूदियों ने नारे नमरूद में डाल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गिरगिट के फूंक मारने से क्या नमरूद ने जो आग दहकाई थी उसमें कुछ इजाफा हो सकता था? नहीं हो सकता। साइकिल के चक्के में जिस पंप से हवा डालते हैं, उस पंप को आप अगर लाड़ी के चक्कों में इस्तेमाल करेंगे तो चक्का तो बाद में भ्रष्ट करेगा, हवा डालने वाला पहले भ्रष्ट कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? साइकिल में डालने वाले पंप से लाड़ी के चक्कों में हवा नहीं डाला जा सकता। ये गिरगिट ने हवा डालना शुरू किया। वो आग भर नहीं सकती थी, आग में इजाफा नहीं हो सकता था। और ये जो मेढक था, ये अपने मुंह में पानी लेकर गया। करे नमरूद ने बड़ी ज्यादती की है, अगला इलेक्शन में आदमी उसको क्या वोट देगा? हम मेढक हो करके उसको वोट नहीं देंगे जी। यानी जानवरों ने भी बाइकाट का ऐलान कर दिया। और सैयदना इब्राहीम के लिए जो आग दहकाई गई, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया था, उसमें उसने पानी डालना शुरू किया। भला बताइए, मेढक के पानी डालने से क्या सैयदना इब्राहीम को जिस आग में डाला गया था वो आग कम हो सकती थी? वो आग बुझ सकती थी? फिर इन दोनों ने इतना बड़ा काम किया, नतीजा क्या निकला? एक बात तो यकीनन रोज रोशन की तरह आया हो गई कि अल्लाह के पैगंबर का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, इसका पता तो चल गया। ये तो पता चला। चुनांचे शरीयत मोहम्मदी जब आई तो उसने गिरगिट और मेढक के अहकाम बताया। कहा ये दुश्मन रसूल है और ये खुदा के मैसेंजर का बागी है, इसलिए इसको एक डंडे में मार दोगे तो 100 नेकियां मिलेंगी। और मेढक को मत मारो, उसको बचाओ, इसलिए कि वो खुदा के मैसेंजर का दोस्त है और उसने दोस्ती का पता पानी डाल करके दिया है और इसने दुश्मनी का पता हवा डाल के दिया है। ये मालूम। इधर फरिश्तों ने सैयदना इब्राहीम की मदद करना चाहा तो खलीलुल्लाह ने क्या मेरे खुदा का सीसी कैमरा बंद है क्या? नहीं, खुदा का कैमरा तो चालू है, मेरा खुदा मुझको देख रहा है कि मैं किस हाल में। अल्लाह ताला ने नारे नमरूद को हुक्म दिया कि नमरूद की दहकाई हुई आग सुनो और मानो, तुम सैयदना इब्राहीम के लिए एयर कंडीशन बन जाओ। तारीख गवाह है, कलाम इलाही नातिक है कि सैयदना इब्राहीम के लिए वो दहकती हुई आग एयर कंडीशन। हमारे आपके घरों में मस्जिद में गर्मी शिद्दत की होती है। अभी जवारा तो इस मामले में बहुत मशहूर है। 1-2 एसी की मशीनें हमारे और आपके घर के कमरे की तपिश को, हिद्दत को और सोच को
एयर कंडीशन में तब्दील कर देती है। तो जब खुदा ने आग को हुक्म दिया कि तुम मेरे दोस्त के लिए एयर कंडीशन बन जाओ, और बन गई, तो क्या वईद है, इसलिए कि सारी कायनात का खालिक और मालिक तो मेरा खुदा। चुनांचे सैयदना इब्राहिम के लिए वही आग गुले गुलजार बन गई। मुझे ये बताना है कि नमरूद हुकूमत वाले हैं, सल्तनत वाले हैं, ताकत वाले हैं, पार्टी वाला है और मिंबर वाला है, और वो हुकूमत रखता है, जोर रखता है, कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, तदबीरें उसने की, लेकिन अल्लाह की तदबीर इस इंसानियत के दुश्मन अनासिर की तदबीर पर गालिब आई और सैयदना इब्राहिम की हिफाजत हो गई। दूसरी मिसाल सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के निजाम को लेकर रुए जमीन पर मबूस किए गए। हुकूमत वक्त ने मूसा का ताक़ुब किया और अपनी पार्लियामेंट में मूसा के खिलाफ उसने बिल मंजूर कर लिया। क्या बिल मंजूर किया? मूसा को नहीं रहना है इस कायनात में, खत्म कर देना है, डुबा देना, गर्क कर देना, तहस नहस कर देना है, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। जब एक मौका आया कि सैयदना मूसा का फिरौन वक्त से मुकाबला हुआ, फिरौन अपनी तजवीज लेकर के सामने आया और मूसा खुदा की तफवीज लेकर के सामने गए। फिरौन तजवीज लेकर आया और सैयदना मूसा खुदा की तफवीज लेकर आए। जब आमना सामना हुआ और सैयदना मूसा दरिया अबूर की, तो दरिया ने रास्ता दे दिया, और जिस हुकूमत के वक्त अपनी ताकत और कुव्वत से मूसा को मिटाने की साजिश की थी, वो खुद उसी दरिया में गर्क हो गया और उसकी लाश को भी समंदर ने कबूल न किया। यहां तक कि कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए इबरत की तस्वीर बना दिया। और आज भी फिरौन की लाश कितने लोगों ने देखा होगा, देखने वाले होंगे। तो खारजी उमूर में दुश्मन कुव्वत ने और दुश्मन हुकूमत ने, इंसानियत के दुश्मन ने तदबीरें की, अल्लाह की तदबीर गालिब आई और निज़ाम इलाही और निज़ाम इलाही के नासिर अब पैगंबर की हिफाजत हुई और हक की हिफाजत हुई और हुकूमतों की तदबीर ज़ाय हो गई, बर्बाद हो गई, यहां तक कि वो खुद हलाक हो गए। आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, तवज्जो चाहूंगा। आज का हमारे मुल्क में यह माहौल है हुजूमी तशद्दुद का, जिसको पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, हुजूमी तशद्दुद। ये हुजूमी तशद्दुद ये आज के अकल की पैदावार नहीं है। इनको अकल तो उसको आती है जो इंसानियत के लिए अपने पूरे वजूद को हमदर्दाना पेश करने को तैयार होता है। जो मुतासिबाना पेश करने की पोजीशन में होगा उसकी अकल ज़ाय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इनको कहां से अकल है? ये हुजूमी तशद्दुद का इस दुनिया में जो वजूद हुआ है वो आज नहीं हुआ, बल्कि 1450 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा में दारुल नदवा के अंदर बलवाइयों ने और इंसानियत के दुश्मन अफराद ने और अजहलुन नास ने मशवरा किया कि मुझे मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खत्म कर देनी, इसलिए हर फैमिली से एक एक मेंबर आओ। चुनांचे मुख्तलिफ फैमिलियों के मेंबरों को इकट्ठा किया गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए और उनको खत्म करने के लिए अबू जहल की क़ियादत में ये पूरा हुजूमी तशद्दुद आका मदनी के घर तक पहुंचा। अल्लाह ताला ने तदबीरें की और इनकी तदबीर एक तरफ थी, अल्लाह की तदबीर गालिब आई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फूंक मारा और निकलते चले गए और अल्लाह ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और ये हुजूमी तशद्दुद नाकाम हो गया। लेकिन पीछा नहीं छोड़ा, ताक़ुब किया। ताक़ुब करते करते ये हुजूमी तशद्दुद गारे सौर तक पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि गार के ऊपर मकड़ी ने जाला तान रखा है और कबूतर ने अंडा दे रखा है। अब ये हुजूमी तशद्दुद ने मशवरा किया, अरे यहां कोई नहीं आया होगा,
अगर कोई इंसान आता तो ये मकड़ी का जाला ना होता और ये कबूतर के अंडे ना होते। एक तरफ दुश्मन की तदबीरें थी कि पूरी फैमिली या मुख्तलिफ बिरादरी के लोग मिलकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खत्म कर देंगे, तो चार्ज नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा। और तदबीर करते करते गार तक पहुंच गया, लेकिन अल्लाह की तदबीर गालिब आई और ये सब के सब नाकाम आए। जब वो गार के पास पहुंचे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद मुबारक में आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर था। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी के लिखने के मुताबिक ये सर आका का सिद्दीक अकबर की गोद में इस तरह रखा हुआ था जिस तरह रहल पर कुरान का नुस्खा खुला हुआ होता, इस तरह था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की नजर हुजूमी तशद्दुद के अफराद के पांव पर पड़ी। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, दुश्मन के पांव की उंगलियां दिख रही है। आका ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर, मायूस होने की जरूरत नहीं है, गम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। यहां से ये बात मालूम हुई कि जो नबी का ईमान होता है उस मकाम का ईमान किसी सहाबी का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका भी इल्म यहीं से होता। अबू बकर सिद्दीक की सदाकत और उनकी अजमत का क्या पूछना। जब आका मदनी हिजरत का सफर कर रहे थे तो रास्ते में नबी का सर अबू बकर की गोद में था, और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जन्नत का सफर कर रहे थे तो आका का सर अबू बकर सिद्दीक की बेटी की गोद में। किसकी गोद में था? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये वाकयात का सहारा और इन किस्सों का और इन हकीकतों का सहारा मैंने इसलिए लिया है कि खारजी इंसानियत के दुश्मन अनासिर की पॉलिसी से आपको हरासा और खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है। ये हक के खिलाफ साजिश करेंगे, ये प्लानिंग करेंगे, ये तदबीरें करेंगे, ये बिल भी पास करेंगे, ये अपने मेंबरान को इकट्ठा भी करेंगे, पूरी कुव्वत और ताकत और सत्वत भी पेश कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद इनकी तदबीर गालिब नहीं आएगी। हक के लिए अल्लाह की तदबीर गालिब आएगी। एक वजह तो मायूस ना होने की ये है। दूसरी वजह, खुदा का शुक्र है और बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है कि हमारे अकाबरीन ने, खा वो जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्लेटफॉर्म से हो या दारुल देवबंद के ज़ाहिरी और मानवी वकी प्लेटफॉर्म से हो या इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के प्लेटफॉर्म से हो, इन अकाबरीन ने हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को लावारिस और यतीम नहीं छोड़ा। इन बुजुर्गों ने अपने आप को दांव पे लगा रखा है कि मुझे इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर हक के साथ रहना है, हक के साथ मरना है, हक के साथ जीना है और हक पर जीने के हुकूक की हिफाजत करना। इसके लिए उन्होंने अपने आप को लगा रखा। जब हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्गान दीन हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं और हमारी खिदमत कर रहे हैं तो उनके मानने वालों को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि आपकी जो क़यादत है उस क़यादत का एहतराम और उसकी इताअत को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाएं। क़यादत इताअत से आती है और जितनी इताअत मजबूत होगी और कदरदार होगी, क़यादत की आवाज को ताकत मिलेगी, क़यादत की आवाज को कुव्वत मिलेगी और हमारी क़यादत सही रुख, सही सख्त पर जाएगी और काम करेगी। इसलिए शख्सियतें दुनिया में बड़ी मुश्किल से बनती हैं और मिनटों में शख्सियतें बर्बाद कर दी जाती हैं। इसलिए अपनी क़यादत पर भरपूर एतमाद करना चाहिए। जिन उलमाओं ने अपने आप को दांव पे लगा करके हमारी फिक्र कर रहे हैं और खारजी पॉलिसियों के खिलाफ इहक़ाक़ हक करने में मसरूफ है, अल्लाह उनकी उम्रों में, उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए और इस हिंदुस्तान को सच्चाई पर जीने और मरने का हौसला मिलता है। यह है खारजी महाज। दूसरा महाज हमारा अंदरूनी है, दाखिली महाज है।
दाखिली महाज में शरीयत की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ किताब से नहीं है, सिर्फ तहरीर से नहीं है, सिर्फ मैगजीन से नहीं। अगली वीडियो के लिए ताज़ा तरीन चैनल को सब्सक्राइब